यार हर कामयाब आदमी के पीछे, हर फेमस आदमी के पीछे एक झूठी कहानी होती है। हर बंदा साला भिखारी था क्या? मतलब माँ बाप, एक बार बताइए तो तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो ना। अक्षय कुमार बोल रहा है कि मेरा बेटा 4,500 रुपए की नौकरी करता है, आपने भी शायद देखा होगा। देखा था। आप बताओ दुनिया को बेवकूफ बनाना। अच्छा, घूम खाया था तो घूम का टेस्ट कैसा था? भाई बढ़िया था, बता तो रहा हूँ, ये वाला नंबर आएगा भाई। अच्छा, ज्यादातर लोग आपके कंटेंट को क्रिंज कंटेंट बताते हैं। उसको मैं जो है गोबर वाला खरबूजा खाने वाला हूँ भाई। मैं लोगों की माँ बहनों को तो गालियां नहीं दे रहा, लोगों किसी को धर्म जाति के बारे में जो बोला वो साले धर्म जाति के बारे में गालियां। हम तो कोई भी हरकत कर रहे हैं अपने ऊपर ले रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, सामने वाले को तो नुकसान नहीं हो रहा। पुनीत सुपरस्टार के टोटल कितने पापा हैं या आगे चल के कितने हो जाएंगे? हमको नहीं पता। भाई पुनीत सुपरस्टार के टोटल भाई होंगे, जो राजा गुजर है ना वो एक नंबर का चूतियों का, 55 साल का बुढ़ा है। जब वो चलता है ना पीछे से, आप उसका पिछवाड़ देखना, मैं लेडीज बैठी हुई अच्छा नहीं लगता जो मैं बोलूं। लेकिन समय रैना ने क्या बनाया दीपक कलाल का कि मैं अच्छा, काफी सारे लोग आपको देखकर उन्होंने भी इस तरह का कंटेंट बनाना चालू कर दिया, वो भी पुनीत सुपरस्टार बन रहे हैं, नालियों में लौट रहे हैं। भाई वो मैं वो कोई फायदा नहीं है। अब मैं सलमान खान की एक्टिंग करने लगूं कल को तो मैं सलमान खान थोड़ी बन जाऊंगा। मैं शाहरुख खान की एक्टिंग करने लगूं तो शाहरुख खान थोड़ी बन जाऊंगा। अच्छा, तो पुनीत सुपरस्टार ने लाइफ में कितनी बार मुट्ठी मारी है? वो एक हैबिट है। बहुत ध्यान देते हो मुट्ठी? भाई एक बार बताओ, सुनो, ऐसा कोई बंदा है जो नहीं मारता हो? सिर्फ पता क्या है, अच्छा, एल्विस यादव से क्या पंगा है? मेरा उससे पंगा नहीं है, तुम उसकी वीडियो उठा के देख लो। एंड जब हमारी लड़ाई खत्म होती है वो फिर कहीं ना किसी पॉडकास्ट में मेरा नाम ले देता है। भाई सब चूतियां हैं। पूरा जहाँ में क्या टैलेंट है, 3 फुट का आदमी है, टैलेंट क्या है, लड़कियों की तरह मुंह है। पूरा जहाँ पहले हर्ष बेनीवाल का ड्राइवर था, ड्राइवरी की नौकरी करता था 8,000 रुपए महीने पे। आशीष चंचलानी चूतिया है, उसमें भी मेरे नाम से व्यूज लिए हैं, जाके चेक करो उसकी वीडियो। पुनीत सुपरस्टार को रोस्ट मारा था तब वायरल हुआ था वो। हीरो ब्राडी चोर है साला, इंडिया आएगा तो वैसे ही पिटेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गलत बोलता है। अरे भाई जोगिंदर किसी का दोस्त नहीं है भाई, वो क्या है हाइप पड़ता है, वो क्या है, वो उन बंदों को पकड़ता है जो बंदे वायरल होते हैं, जो करंट में बंदे चल रहे होते हैं। अच्छा, सलमान खान ने भाई पुनीत सुपरस्टार को पकड़ा अपना बिग बॉस फेमस कराने के लिए। अच्छा, जो कामयाबी थी आपके पिताजी के समय पे आ गई थी या उनके बाद में? भाई मैंने आपको बताया ना कि मैं ये नहीं बोलता कामयाबी आने के बाद कि मेरा बाप अंडे की रेडी लगाता था, मेरा बाप केले की रेडी लगाता था। कामयाब मैं उस दिन से ही बन गया था जिस दिन मेरे बाप ने मुझे पैदा करा था, जिस दिन मैंने अपने घर में जन्म लिया था। ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई बनावट, सीधी बात, देसी ठाट। वेलकम है आपका मिस्टर उमेश गोला शो में। आज हमारे साथ हैं गू खाने वाले, बिग बॉस की टीआरपी गिराने वाले पुनीत सुपरस्टार जी। तो सर वेलकम है आपका। वेलकम है। देखो भाई, गू खाने के बाद भी कौन कर रहा है जिसकी खुद शक्ल गू और टट्टी और नालो जैसी है? देख लो, ये देख लो, इसकी शक्ल देख लो एक बार, इसके नूर देख लो इसके चेहरे का, और मीरा नूर देख लो भाई। मैं गू खाने के बाद भी इसके सामने कितना बढ़िया लग रहा हूँ। हाँ। चलो छोड़ो भाई, बहुत अच्छा लगा भाई के शो में आके। तो भाइयों, आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज मनोरंजन होने वाला है, कुछ बातें होने वाली है, कुछ अपनी चीजें बताने वाला हूं मैं जो आज से पहले किसी ने नहीं कही। तो पुनीत भाई से कुछ हम इस तरह से बात करेंगे, थोड़ा रोस्ट करते हुए, और ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस ये पूछेंगे कि कोई भी सवाल करने से पहले क्या वो अफवाह है या सच है। ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी से। तो आपका प्रकाश कुमार नाम है, तो पुनीत सुपरस्टार कैसे पड़ा? पुनीत सुपरस्टार बस हम वीडियो बनाते थे और लोगों ने माना कि भाई हमारी एक्टिंग अच्छी है, हमारी चीज़ें अच्छी हैं, तो हमने अपने आप ही अपना नाम सुपरस्टार रख लिया। और फिर लोग मानने भी लगे सुपरस्टार हैं, जैसे कि तुम अपने पॉडकास्ट के चैनल में बोल रहे हो, हर चीज़ में बोल रहे हो, तो लोग मानने लगे। तो हमारा नाम पुनीत प्रकाश कुमार से पुनीत सुपरस्टार बढ़ गया। और जितने भी आर्टिस्ट फेमस हिंदुस्तान के अंदर फेमस क्रिएटर हैं भाई, किसी का नाम ओरिजिनल नहीं है, सबके नकली नाम है। जैसे सनी देओल है, उसका भी नाम नकली है। बॉबी देओल है, उसका भी नाम नकली है, आप चेक कर लेना। अक्षय कुमार है, उसका भी कोई ओरिजिनल नाम थोड़ी है, उसका नाम तो मैं बता भी देता हूँ, विजय सिंह भाटिया करके कुछ उसका नाम है। तो सबके नाम नकली है भाई। सलमान खान का भी ओरिजिनल नाम नहीं है, सलमान का भी आधार कार्ड देखो तो सबके नाम, जैसे कैरी मिनाटी है चूतिया, उसका भी नकली नाम है। कैरी मिनाटी थोड़ी है, उसका नाम पता नहीं क्या अजय नागर नाम है। हाँ, अजय नागर है। तो भाई किसी का वो नहीं है, क्योंकि सबके घर वालों ने, हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको उनके जो माँ बाप नाम रखते हैं वो नाम मजेदार नहीं होते। जैसे मैं खुद मानता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नेम है प्रकाश कुमार है, वो मजेदार नहीं था। पुनीत तो खैर मेरा घर का नाम था, लेकिन क्या है, पुनीत से पुनीत सुपरस्टार हमने खुद रख लिया, तो लोग मानने भी लगे। अब लोग पुनीत सुपरस्टार नाम लेते हैं तो थोड़ा फील आता है, अब प्रकाश कुमार लेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। और ज्यादा लंबी बात कहाँ जा रहे हो तुम, जैसे चूतिया शक्ल का बंदा बैठा है, तुम्हारा खुद का नाम, तुमने क्या नाम रखा हुआ है अपना? उमेश गोला। और यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखा हुआ है? डिडोली जागर। तो डिडोली जागर। उमेश क्यों नहीं रखा? उमेश तो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे नाम से चला ही नहीं, हकीकत बात है। नेचुरल नाम है, कोई गरीबों वाला नाम है उमेश। गरीबों वाला क्या फायदा उमेश नाम रखने का? अच्छा नाम रखो तगड़ा,
जैसे अक्षय कुमार रखा हुआ है, सलमान खान रखा हुआ है, ऐसा कोई नाम हम ढूंढो। कुमार भी किसी किसी के नाम। लेकिन अब तो तुम्हारी उम्र ही हो गई, बुढ़े हो गए तुम, अब क्या रख के करोगे? और वैसे भी कोठी बंगले वाले तुम शक्ल से ही नहीं हो, तो क्या रखोगे? छोड़ो छोड़ो इस बात पे, और बताओ और क्या। अच्छा, ये कोठी बंगले वाला जो डायलॉग है, ये कहाँ से आया? कोठी बंगले वाला मैं बताता हूँ। जैसे आपको और मुझे देख के आया, जैसे मैं लग रहा हूँ, मेरे चेहरे पे नूर है, मैं बढ़िया अमीर घर का लग रहा हूँ बैठे हुए, आप देखो शक्ल से गरीब लग रहे हो। आपको मैं ये वाले कपड़े ही बना दूंगा तो भी गरीब ही लोगे, क्योंकि शक्ल में नूर नहीं है, आपके तेजपन नहीं है। अभी आप कह रहे थे ना नाले और गू खाने वाली बात, ये चेहरे पे जो नूर है, ये जो खुश, ये नाले और कीचड़ के पानी से आया हुआ है। आपको मैं शैम्पू से भी नला दूं पूरे दिन भर, तब भी ऐसा नूर नहीं आएगा। तो ये कोठी बंगले वाला है। जैसे आप तैयार होके भी गरीब करके लग रहे हो, मैं अमीर घर का लग रहा हूँ, मैं 10 दिन नहीं भी नहाऊंगा तो भी अमीर घर का लगूंगा, तो इसको कहते हैं कोठी बंगले वाला। अच्छा। ये है। तो इसलिए मैंने, जैसे आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के अपना नकली नाम उमेश रख लेते हैं ताकि कोठियों को लगे कोई कोठी बंगले वाला लड़का है, इसको बोलते हैं कोठी बंगले वाला। अच्छा। तो ऐसे शर्ट खोल के बैठने से, ऐसे ब्लैक कलर की टी शर्ट और ऐसे हाथ रख के बैठने से, और ऐसे ये 500 वाले जूते पहनने से भाई ये कोठी बंगले वाला नहीं बन जाएगा। कैमरे में रहो सर। कैमरे में क्या भाई सच बोल रहे हैं? और क्या इसमें क्या, आपने पूछा तो हमने जवाब दे दिया, क्यों भाई इसमें कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं? भाई आप पूछो मत ऐसे सवाल, तो हम जवाब नहीं देंगे। नहीं जवाब दो। हाँ तो बस दे ही रहे हैं आपको जवाब। और बताओ। अच्छा, आपका जो वीडियो बनाने से पहले क्या करते थे आप? वीडियो बनाने से पहले मैं लेटरिन साफ करते थे भाई, अभी बोला ना आपने, गू साफ करते थे। अच्छा भाई वीडियो बनाने से पहले कुछ नहीं करते थे, वीडियो बनाने से पहले भी बढ़िया जिंदगी थी। अब मैं आपको पॉडकास्ट पे, भाई देखो आजकल क्या होता है, जो बंदे आजकल थोड़ा बहुत फेमस हो जाती हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे कामयाब हो जाती है ना, तो हर एक इंसान की, हर फेमस आर्टिस्ट की एक झूठी कहानी होती है। हाँ। कि भाई मेरा बाप तो कि अब मैं फेमस हो गया, मेरे पे बहुत पैसा आ गया, तो पॉडकास्ट वाला या कोई होस्ट किसी पॉडकास्ट में चले जाते हैं, या फिर कोई होस्ट पूछ लेता है उनसे, जैसे तुम जैसा चूतिया पूछ लेगा, फेमस आर्टिस्ट थे, कि भाई ये वीडियो बनाने से पहले क्या करते थे। तो भाई मैं नकली में झूठी कहानी नहीं बताऊंगा आपको कि मेरा बाप अंडे की रेडी लगाता था, मेरा बाप केले की रेडी लगाता था, मेरी माँ घर में बर्तन मांजती थी। भाई मैं क्यों बोलूं? मेरा बाप अच्छे, मैं फेमस होने से पहले भी, वीडियो बनाने से पहले भी अच्छे घर में रहता था। हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बंगलों में रहता था कि भाई मेरे पे 1000 गज का बंगला था, ठीक है, बढ़िया, हमारे पास डीडीए फ्लैट था दिल्ली का, उसमें अच्छे खाते थे, अच्छे पीते थे, अच्छे रहते थे। यार हर कामयाब आदमी के पीछे, हर फेमस आदमी के पीछे एक झूठी कहानी होती है। मतलब हर बंदा साला भिखारी था क्या? मतलब माँ बाप, एक बार बताइए, तो तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो ना। अब कल को सपोज करो तुम कहीं, कल को फेमस हो गए, यहाँ बहुत बड़ा तुम्हारा नाम आ गया, कल को तुमसे भी कुछ हुआ तो तुम ये बोलोगे कि मेरा बाप अंडे की रेडी लगाता था, मेरा बाप केले की रेडी लगाता था। भाई रोटी तो खा रहे थे ना तुम। वीडियो बनाना कब से स्टार्ट करा, कब से ले रहे हो ये पॉडकास्ट? 2016 से। तो 2016 और 12, 13, 14 में क्या घर नहीं था तुम पे अपना? रोटी नहीं था ना। तो भाई ये सब झूठी कहानी होती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मेरा बाप अमीर था। जैसे अभी अक्षय कुमार का मैंने एक इंटरव्यू देखा, अक्षय कुमार बोल रहा है कि मेरा बेटा 4,500 रुपए की नौकरी करता है। आपने भी शायद देखा होगा वो इंटरव्यू। अब बताओ, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, ये तो चूतिया बनाने का धंधा हो गया ना। बताओ अक्षय कुमार का लड़का 4,500 रुपए की नौकरी करेगा? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, शुरू से बचपन से अच्छा खाया है, अच्छा पिया है, अच्छा रहा हूँ, तभी मेरी ऐसी शक्ल है। तुम जैसी तो तभी तुम्हारी मेरी शक्ल नहीं है। तो बस यही चीज है। अच्छा, गू खाया था तो गू का टेस्ट कैसा था? भाई बढ़िया था, बता तो रहा हूँ, ये वाला नूर आएगा भाई। तुम भी खाओ तो तुम्हारे चेहरे पे भी ये वाला नूर आएगा भाई। मतलब गू खाने के बाद गू का टेस्ट मिलेगा, लेकिन गू जैसी तुम्हारी तरह शक्ल नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बोला भाई अगर कोठी बंगले वाली शक्ल में नहीं तो खाई लो। अगर मैं नहीं खाता तो तुम्हारी जैसी शक्ल होती मेरी, तो इसलिए मैंने खा ही लिया। तुम भी खाओगे तो तुम्हारे भी पुनीत सुपरस्टार जैसे चेहरा हो जाएगा। तो खाओ और बढ़िया 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 शक्ल हो जाएगी। बताओ। और बल्कि अपने साथ भाइयों को भी खिलाओ, बल्कि जो 2-4 लेके घूम रहे हो, बल्कि उन्हें भी सलाह दो। भाई ये ऐसे शर्ट के बटन खोल के बैठने से, 200 वाली शर्ट के ऐसे खोल के बटन बैठने से, 50 वाली शर्ट पहन के बैठने से कोई कोठी बंगले वाला थोड़ी बन जाएगा। ये 150 वाली घड़ी पहनने से ये बनेगा गू खाने के बाद आदमी। अब देख लो मेरे और तुम्हारे में कितना फर्क लग रहा है। क्यों भाई, लग रहा है नहीं लग रहा फर्क? अच्छा, आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि आप प्योर वेजिटेरियन हो। बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ। जब आपने मतलब जो नाली का पानी वानी पिया था उसमें तो कीड़े होते हैं, फिर कहाँ से वेजिटेरियन? भाई ये नूर के लिए लगाए हैं ना, ये नूर के लिए होता है। नाले के पानी में ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ तुम्हारा, ये तो बेतुका। यहाँ तो आप चिकन के बारे में पूछो, ये नाले का पानी तो ये तो एक नेचुरल है, ये तो हमने नूर के लिए लगाए हैं। अब देखो जो लेडीज हैं आजकल 10-15 हज़ार रुपए लगा के सैलूनों में जाती हैं, या तुम जैसे आंटू झांटू लड़के सैलूनों में जाते हैं, जो लोगों को लगता है, जैसे जो भी मैं तुम देख रहा था, तुम पॉडकास्ट करने से पहले 4 बार मुंह धो चुके हो। भाई सुबह एक बार ढंग से नहा ही लेते, इससे बढ़िया। अब सुबह नहाए नहीं हो, तभी तुम 10:30 बजे मेरे पॉडकास्ट करने के लिए कह रहे हो, तभी तुम्हारा ये हाल है। अच्छा, ज्यादातर लोग आपके कंटेंट को क्रिंज कंटेंट बताते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? काफी लोगों ने आपको रोस्ट भी किया है, जैसे कैरी मिनाटी, काफी सारे लोग। वो खुद चूतिया। एक बात है, वो कितने फुट का आदमी है? 2.5 फुट का आदमी है टोटल। वो पूरा 1.5 फुट की उसकी हाइट है। 2.5 फुट का भी तब बनता है जब वो 1 फुट की कोई जूता पहनता है। वो उसको क्या, उसके पास क्या टैलेंट है? एक बात, मेरे कंटेंट को क्रिंज बता रहा है खुद। वो अपनी वीडियो में माँ बहन की गालियां देखे देखे रोस्ट हुआ है। तो मतलब कंटेंट मेरा क्रिंज हुआ है या उसका चूतिए का हुआ? तो खुद बताओ। और बताओ कौन रोस्ट करता है? रोस्ट लक्ष्य चौधरी ने भी किया था। वो भी चूतिया है। वो खुद मेरे पास धक्के खाया था, खुद मैंने उसके बाद पॉडकास्ट किया था, खुद उसने मेरे को पॉडकास्ट पे नहीं बुलाया अपना, देखा नहीं था उसके बाद मेरा। भाई क्रिंज तो सभी बनाते हैं, किसी का लगता है किसी का नहीं लगता।
भाई मैं लोगों की माँ बहनों को तो गालियां नहीं दे रहा, लोगों किसी को धर्म जाति के बारे में तो बोला, वो साले धर्म जाति के बारे में गालियां देकर, लोगों की माँ बहनों को गालियां देकर वो तब जाके अपनी वीडियो वायरल करवाते हैं। हम तो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, हम तो कोई भी हरकत कर रहे हैं अपने ऊपर ले रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, सामने वाले को तो नुकसान नहीं हो रहा, तो किस बात का क्रिंज हो गया कंटेंट। जो राजा गुजर हैं उन्होंने आपको मक्खी मच्छर, आपको और क्या नाम है उसका, थारा भाई जोगिंदर, दोनों को मक्खी मच्छर बोलता है वो। भाई सुनो, इस जो राजा गुजर है ना, वो एक नंबर का चूतिया आदमी है, वो कम से कम 55 साल का बुढ़ा है। जब वो चलता है ना पीछे से, आप उसका पिछवाड़ा देखना, वह लेडीज बैठी हुई अच्छा नहीं लगता जो मैं बोलूं, जो वो पिछवाड़ा जब वो चलता है ना, तो यार मैं उसको क्या ही बोलूंगा, 1.5 उम्र का आदमी, मैं उसे क्या बोलूं। अब लोग ये बोलते हैं दुनिया का पुनीत पहला ऐसा आदमी जिसने राजा गुजर को रोस्ट करा है, पुनीत सुपरस्टार। भाई हम नहीं डरते किसी से, हम अपने सर पे कफन लेके चलते हैं। उसमें टैलेंट क्या है, उसकी हर वीडियो देखो, मेरे नाम से फेमस हुआ बैठा है वो। टैलेंट क्या है उसके पास, बताओ कोई टैलेंट है उसके पास? एक कार में बैठे बैठे वीडियो बनाता है और लोगों को रोस्ट मारता रहता है उठा उठा के, और लोग भी कहाँ मिलते हैं, उसे सिर्फ पुनीत सुपरस्टार नजर आता है। अब वो मुझे मक्खी मच्छर बोल रहा है, एक बात है मक्खी जैसी तो उसकी शक्ल है, और उसकी नाक पे 24 घंटे आपने देखा होगा, उसकी नाक पे एक यहाँ पर जो है इतना बड़ा सा किसी ने गड्ढा कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है, किसी ने लठ मार रखा है उसकी नाक पे या किसी ने क्या कर रखा है। तो भाई वो अब बोलने को भाई जो मर्जी रहे, हमारे सामने उसकी औकात नहीं है कुछ बोलने की या कुछ करने की, वो सिर्फ बोल ही सकता है। वो 100 वीडियो में बोल दिया उसने। अब उसने मेरा एक दिन नंबर उठा के लोगों को पब्लिक में बांट दिया, तो हमने उसके लिए कॉमेडी वीडियो बना दी। असल में उसको क्या है, उसको कुछ नहीं है, उसको जरा काम धाम कुछ है नहीं, बिग बॉस करना है उसको, बिग बॉस में जाना है उसने, तो वो सोच रहा है पुनीत सुपरस्टार के नाम से थोड़ा फेम ले लूं। तो भाई ले ले, मेरे नाम से तो 100 लोग लेते हैं फेम। आपने काफी बार अपनी वीडियो में ये बोला है कि पुनीत सुपरस्टार के पापा हैं वो, मेरे भाई सुनो, उसका मेरे पे फोन आया था, तो इस दिन उसने बोला यार मेरे को फेमस होना है, मुझे शो पकड़ने हैं, काम नाम उस पे है नहीं, क्योंकि टैलेंट है नहीं उसके पास, धक्के खाता रहता है इधर उधर पॉडकास्टों में जा जाकर, हम तो ऐसे जाते नहीं है। तो मेरे को बोला कि यार कुछ अपने कंटेंट बनाना है, कुछ बोल दे। तो मैंने बोल दिया, मैंने चल ठीक है तुझे फेमस कर देते हैं। तो जब मैंने उसको वीडियो बनाया पापा वाली, तो वो फेमस हो गया। फेमस क्या होगा, थोड़ा बहुत फेमस हो गया, वो भी फेमस तब तक रहा जब तक मेरी वो वीडियो चलती रही। तो बस उसके बाद वो गिर गया। अब उसे जानता कौन है बताओ, और वो लोंडा बनता है अपने, वो कपड़े, वो कम से कम 55-60 साल का बुढ़ा है। उसका तो पेट देखोगे, इतना मोटा तो उसका पेट है, इतना मोटा उसका धड़ के तरह मुंह निकल रहा है। गर्दन पे उसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसे, गर्दन पे उसकी डायबिटीज हो रही है कम से कम 100 किलो की, और कपड़े पहनता है वो 22 साल वालों की तरह। वो दरअसल मेरी कॉपी करता है, तुम उसको कभी भी देख लेना, कभी तुम उससे मिले नहीं हो, जिस टाइम कभी तुम बुलाओगे ना उसको, तो तुम उसकी पर्सनैलिटी देखना भाई। तुम एक तो बंदे को होता है शक्ल देखकर हंसना, तुम उसकी शक्ल देख के उसके मुंह पे तो 1-2 रैपट भी धर दोगे। हकीकत बार बताऊं तुम्हें, ऐसी शक्ल है उसकी। तो भाई उसके बारे में बात करना बेकार है। बाकी तुम्हें कुछ पूछना है तो भाई पूछ लो उसके बारे में। पुनीत सुपरस्टार के टोटल कितने पापा हैं, या आगे चल के कितने हो जाएंगे? भाई पुनीत सुपरस्टार के टोटल भाई होंगे 200-250 तो होंगे, 200-250 होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, क्योंकि वीडियो में बोलते रहते हो कभी भी किसी को भी, ये मेरे पापा। तो भाई मैं तो तुम्हें भी बोल दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जरूरी थोड़ी है पापा का मतलब पापा होता है, क्या पता पापा का मतलब टट्टे हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसमें कोई वो नहीं है भाई, बोलने को जो मर्जी बोल दो, कहने को जो मर्जी बोल दो। सोशल मीडिया की जो पूरी लाइफ है वो पूरी झूठी है, समझ रहे मेरी बात को, वो पूरी की पूरी झूठी है, ना कोई सच है ना कोई झूठ है। जो है आज है वो सामने फेस टू फेस, जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ बस, इसके अलावा कोई सच्ची लाइफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो भाई बोलने को जो मर्जी बोलते रहो, वायरल होने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हरकतें कर रहे हैं। जैसे तुम मुझे कह रहे हो, जैसे तुमने इतनी गिरीवी हरकत करी है वायरल होने के लिए, तुमने खुद पुनीत सुपरस्टार को बुला लिया, तो बताओ तुमसे बड़ा गिरावा आदमी कौन होगा इस दुनिया में। मान रहे हो भाई, मैं तो पापा बोल रहा हूँ, तुम तो खुद इतने गिरे हुए हो जो तुमने पुनीत सुपरस्टार को बुला लिया। अगर तुम गिरे हुए नहीं होते, अगर तुम बदतमीज नहीं होते, तो तुम मुझे क्यों बुलाते अपने पॉडकास्ट में, खुद सोचो ना भाई। तो भाई जब आदमी, हम हर किसी को पापा बोल सकते हैं, तो तुम इतने गिरे हुए आदमी को पॉडकास्ट में बुला, तो तुम तो मेरे से बहुत बुरे ज्यादा गिरे हुए हो। तो ये चीज है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। जो लेटेंट में गए थे आप, दीपक कलाल से जो झगड़ा हुआ था वो रियल था या फिर वो भी दिखावा था? वो रियल था भाई, वो रियल था। वो असल में उन्होंने बुलाया था मेरी बेइज्जती करने के लिए। अच्छा। समय रैना जो चूतिया है, जो अपने आपको बहुत बड़ा स्टार बनता है, और वो मीठा दीपक कलाल, उन्होंने दरअसल बुलाया था मुझे, उन दोनों ने बुलाया था मेरी बेइज्जती करने के लिए। उल्टा मैंने उनके शो पे जाके उन दोनों की ले ली। अच्छा। मैंने उन दोनों को हरकत में सुधा दिया। जैसे वो समय रैना ने बोला कि मैंने दीपक कलाल को 4,000 रुपए का कोट दिलवाया है, वो साला नाला सुपारा से 200 रुपए का कोट पहनाया था दीपक कलाल को। उसकी हाइट थी 5, उसका जो कोट था ना, तुम उसमें वीडियो में देखना, यहाँ तक जा रहा है घुटने के, और 150 रुपए वाला कोट पैंट पहन रखा है उसने। मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ भाई, मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा 150 रुपए वाला कोट पहन के घूम रहा है दीपक कलाल। लेकिन समय रैना ने चूतिया बनाया दीपक कलाल का कि मैं 4,000 रुपए का लेके आया हूँ तेरे लिए लोखंड वाला मार्केट से। लेकिन वो कोट असल में वो
कोट होता है ना मुर्दों के, जो यहाँ पे मुर्दे को ऊपर चढ़ाते हैं, वो वाला कोट था। अच्छा। अब भाई समय रैना ने भी चूतिया बनाया, क्यों झूठ बोल रहा है उसको कि मैं 4000 का लेके आया हूँ। अब जैसे तुमने ये 75 वाली शर्ट पहन रखी है, अब तुम मुझे बोल दोगे 1000 रुपए की मैं मान लूंगा, साफ पता लग रहा है ये 75 रुपए की है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा कि तुम गरीब हो 75 वाली शर्ट पहन के घूम रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ कि तुमने 75 वाली पहन रखी है। मैं तुम्हारा मजाक जब उड़ाऊंगा जब तुम इसको बोलोगे ये 1000 रुपए की है। अभी लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड आया सीजन 2 का, उसमें आलिया भट्ट भी आई है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जितना मजा आपके वाले एपिसोड में आया था, इतना मजा आया इसमें? कचरा है भाई, बेकार है, फेल हो गया उसका लेटेंट को, किसी ने नहीं देखा। बहुत लोगों ने देखा, लगभग कचरा है 56 भाई। मिलियन व्यू है। व्यूज से कुछ नहीं होता भाई, आर्टिस्ट होना चाहिए जिसको लोग क्रेज हो। 56 मिलियन, मेरे वाला 30 मिलियन था, वर्ल्ड हिट हुआ था वो। ये कहाँ है इसके, ना मीम से ना कुछ है, किसने देखा है? कुछ नहीं देखा। इसका सॉन्ग तो बहुत वायरल चल रहा है। अरे बेकार है भाई, सब चूतिया भाई, कुछ नहीं है, खत्म है वो शो, कुछ नहीं है। आपने एक बिजनेस और भी तो स्टार्ट किया, तेल चटाई का, बिल्कुल और उसमें उन लोगों को भी शामिल कर रहे हो जिनके व्यू बहुत कम आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, मैं तो कह रहा हूँ तेल चटाई का धंधा शुरू करो जिनके व्यू नहीं है। हाँ। जैसे तुम्हारे जैसे बंदे हो गए, और भी बहुत सारे बंदे हो गए जैसे यूट्यूबर घूम रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ व्यूज कमा रहे तो तेल चटाई का धंधा करो। 70 रुपए की चटाई ले लो, 20 रुपए का तेल ले लो, जाके बस स्टैंड पे बैठ जाओ, 20 से डलवाते जाओ तेल चटाई, उसमें ज्यादा पैसा है। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी ये पॉडकास्ट छोड़ के तेल चटाई करो, सबसे बढ़िया। और क्या भाई, तेल चटाई करने में फायदा है। तेल चटाई मेरे साथ करो, अगर तुम्हें नहीं है तो मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। बताओ, मैं तो रोज के 10,000 रुपए कमाता हूँ तेल चटाई में। तुम कमाते हो 10,000 रुपए? तुम्हारी शक्ल ही नहीं है 10,000 रुपए कमाने की। भाई ये खत्म हो गई है इन्फ्लुएंसरिंग लाइन, तेल चटाई का धंधा करो। अच्छा, जो चंद्रिका दीक्षित थी उसने एक बयान दिया था इसी तरह का कुछ, आपको पता होगा क्या दिया था आपने बयान? वीडियो भी, कि मैं तो पैसों के सॉरी बच्चे पालने को लिए किसी के साथ सो जाऊंगी, तो उससे अच्छा तो तेल चटाई वाली ये सिस्टम। भाई एक बार बताओ, अपने हस्बैंड को काम दे दे वो। क्या चंद्रिका दीक्षित क्या बोला, क्या बता रहे हो? वो बच्चे के लिए मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े तो मैं सो जाऊंगी। चंद्रिका दीक्षित ने ये बोला, किसी बच्चे के साथ मुझे, किसी अपने बच्चे को पालने के लिए मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े तो सो जाऊंगी। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर मुझे अपना बच्चा पालने के लिए किसी औरत के सोना पड़े तो मैं भी सो जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, आप में और उसमें अंतर है ना। हाँ, किसमें? आप लड़के हो, वो लड़की तो है। क्या हो गया? तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? मुझे अगर सोना पड़े तो मैं भी सो जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत हो रही है भाई? मैं भी सो जाऊंगा, नहीं तो मरवा लूंगा भाई मैं, और क्या करूंगा? भाई ये सब नेचुरल चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ ना। इन्फ्लुएंसर लाइन में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा। तेल चटाई का धंधा करो, 70 रुपए की चटाई मारो, 70 रुपए की चटाई लो और 20 रुपए का तेल लो, गोले का तेल लो, उससे तेल चटाई का धंधा कर लो। मैं तो सही बताऊं। अच्छा, काफी सारे लोग आपको देखकर उन्होंने भी इस तरह का कंटेंट बनाना चालू कर दिया, वो भी पुनी सुपरस्टार बन रहे हैं, नालियों में लौट रहे हैं। तो उससे जैसे आप लोगों की मदद तो करते हो, है ना, जा जाके, लेकिन आपको देखकर कुछ लोग बिगड़ भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई वो चूतिए हैं, कोई फायदा नहीं है। अब मैं सलमान खान की एक्टिंग करने लगूं कल को, तो मैं सलमान खान थोड़ी बन जाऊंगा। मैं शाहरुख खान की एक्टिंग करने लगूं तो शाहरुख खान थोड़ी बन जाऊंगा। भाई जिसको भगवान ने जो पैदा करा है, जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे तरह कॉपी कर रहे हैं, मेरे तरह कपड़े पहन रहे हैं, मेरी तरह चलते हैं, मेरी तरह हरकतें करते हैं, मेरी तरह तो घंटा पुलिस सुपरस्टार थोड़ी बन जाएंगे। वो एक्सप्रेशन कहाँ से लाओगे चेहरे की? क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। कीचड़ में भी लेट लेता हूँ, डांस भी कर लेता हूँ, लिपसिंग कर लेता हूँ, गाने भी, मतलब हर चीज कर लेता हूँ मैं। तो कितनी कॉपी करोगे? बहुत आए, बहुत चले गए। जो नालों में लेट रहे हैं ना, उनकी शक्ल भी नालों और टट्टी जैसी है। मैं नालों में लेटता हूँ, मेरी लेकिन नालों और टट्टी जैसी शक्ल नहीं है। मेरे चेहरे में नूर, वही ग्लो वाली बात आ गई। मैंने एक दुनिया को एक अलग चीज दिखाई है। जैसे लोग मुझे बोलते हैं तो नालों में लेट जाता है, ये हरकतें करता है, लेकिन जब रियल में मिलता है तो वो कहता है यार ये तो बंदा है ही नहीं बेंचो, ये तो अलग ही दिखता है, ये तो हीरो दिखता है। मान लो बात को, हीरो तो दिखता ही है, तो तुम भी मानते हो। अब जो बंदे मेरी तरह हरकतें कर रहे हैं, नालों में लेट रहे हैं, उनकी ओरिजिनल में शक्ल नाले और टट्टो जैसी है, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे एक शेर आया था, आपने देखा होगा, जो चिल्लाता था, वो इतना काला है, उसके मुंह पे ऐसा लग रहा है जैसे 3 किलो की मेल जम रही है। वो भी नाले में उसने लेटा, मेरी तरह हरकतें करी, लेकिन उसकी शक्ल भी वाकई में नाले और टट्टी जैसी है। वो जो डिप्रेशन करता रहता है, इतनी गंदी उसने दाढ़ी उगा ली है, अपने काले बाल कर लिए हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत गंदा लगता है भाई देखने में। तो वो इतना काला है, मतलब रात को बैठोगे तो नजर भी नहीं आएगा वो। तो भाई या तो नालों में लेट रहे हो, शक्ल ओरिजिनल, मतलब तुम क्या करो, जो तुम कैमरे के पीछे हो उससे बिल्कुल अलग होने चाहिए और रियल में, तो फायदा है ऐसे कंटेंट बनाने का। और अगर तुम्हारी शक्ल भी नालो जैसी है, तुम्हारी शक्ल भी टट्टी जैसी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे तुम कल को नाले में लेट ले जाओ वायरल के लिए मेरी तरह, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल भी नाली और टट्टी जैसी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है लेने का। अगर तुम मेरे तरह खूबसूरत या हैंडसम होते तो फायदा होता तुम्हारा लेटने का, फिर तुम मैं लेटूंगा भी नहीं। हाँ नहीं, वो कोई बेनिफिट भी नहीं है ना तुम्हारा लेटने का। लेट के करोगे भी क्या? तुम्हारी तो ऑलरेडी टट्टी जैसी शक्ल है, नाले जैसी शक्ल है, तो लेट के करोगे भी क्या? अच्छा, आपने जितने भी वीडियोस बनाए, कभी ऐसा हुआ कि खुद को खुद से घिन आई हो, यार मैंने क्या बवाल बनाया? भाई मेरे को इस वक्त सबसे ज्यादा घिन तुम्हारे से आ रही है। हकीकत बात बताऊं, तुम्हारे को मेरी वीडियो से नहीं आ रही, मेरे को तुम्हारे से आ रही है। तुम्हारी शक्ल देख के आ रही है, मेरे को मेरी वीडियो से देख के क्यों आएगी?
मेरे को इस टाइम तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। अच्छा, तो शादाब जगाती आपको बोल रहे थे कि आप गटर स्टार हो। कौन? अबे वो बुढ़ा साला 1.5 उम्र का, उसकी खुद की शक्ल, जैसे आपकी मैंने गटर स्टार बताई, वो खुद की उसकी शक्ल देखो, बुढ़ा है वो। अच्छा। 70 साल का बुढ़ा है वो। लड़कों वाली जीन्स पहनता है 250 रुपए वाली, बाजारों वाली, और नीचे से चिपकी चिपकी लड़कियों वाली जीन्स। 150 रुपए के जूते पहनता है, 250 रुपए की जीन्स पहनता है, और 150 रुपए की टी शर्ट पहनता है। 500 रुपए का सामान पहनकर, और इतना तो उसका पेट बाहर निकला हुआ है, दांत उसके 3 बाहर हैं आगे से, सफेद दाढ़ी है बुढ़ा, और वो मुझे बता रहा है गटर स्टार। भाई मैं किसी का, फिर मैंने बोला मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी कपड़े का, जो हवाबाजी दिखाती है ना ये सब करके, उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। उसकी खुद की शक्ल देख लो, वही वाली बात है, वो मुझे क्या गटर स्टार बोलेगा। वजूद क्या है साला, फेल हो गया मार्केट में, व्यूज कमाने लग गए तो पुनीत सुपरस्टार से कंट्रोवर्सी कर ली उसने। अब वही है जो नई हिट होता वो पुनीत सुपरस्टार को पकड़ लेता है, पकड़ लो भाई, ले लो, खा लो व्यूज, मेरा क्या है। तो बोलने दो भाई जिसको जो बोल रहा है। अच्छा, पुनीत सुपरस्टार की नजरों में सबसे बेकार इन्फ्लुएंसर कौन है? भाई बेकार इन्फ्लुएंसर तो पता नहीं, लेकिन सबसे घटिया होस्ट है जो मेरे सामने बैठा है तुम। और बेकार इन्फ्लुएंसर भी पूछ बता रहे तो सभी है मेरी नजर में। अच्छा। एलविस भी घटिया है, राजा गुजर भी घटिया है, अच्छा। कैरी मिनाटी भी घटिया है, लक्ष्य चौधरी भी घटिया है, सब घटिया है, नितेश सोनी भी घटिया है, रजत दलाल भी घटिया है, सब घटिया है मेरी नजर में। भाई मेरी नजर में कोई, मैं सिर्फ एक ही इंसान को मानता हूँ सुपरस्टार, वो मैं खुद हूँ। अच्छा। मेरी नजर में किसी को औकात नहीं, मैं किसी को कोई कुछ नहीं समझता। अच्छा, नितेश सोनी का क्या फंडा चल रहा है? आपने काफी वीडियो बना दी उसके ऊपर। अरे भाई नितेश सोनी का कोई फंडा नहीं है, वो असल में ट्रोल करता है उनको जो बेचारे लाखों करोड़ों रुपए लेकर दुकान खोले हुए हैं, जिन्होंने जो प्रोटीन हो गए, डब्बा हो गए, जो जिम करते हैं उनके प्रोटीन हो गए। एक बार बताओ, वो भी तो बेचारे अपना घर बार पाल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। भाई दुकान का रेंट भरना है, बीवी बच्चों को पालना है, बच्चों की फीसें देनी है, किससे? प्रोटीन बिकेगा, डब्बा बिकेगा तो पैसा आएगा। अब वो पूरी दुनिया को भड़का रहा है कि जो मेरा टट्टी से बना हुआ जो सत्तू लो और उसी को खाओ, डब्बा प्रोटीन मत लो। ये तो भड़काना हो गया ना भाई किसी को। और दूसरी बात है भाई, भड़का क्या है, वो क्या है, उसको खुद जो मनीष कम्युनिकेशन है जेजे वाला, उसके खुद उसको कम से कम 3-4 लाख रुपए देने हैं। उसने उसको बोला मैं तेरी बॉडी बनवा दूंगा, तू मुझे मोबाइल गिफ्ट कर दे। आपने शायद एक वीडियो देखा होगा जिसमें जेजे वाला मनीष जैन उसको एक लैपटॉप गिफ्ट कर रहा है, कि उसको एक लैपटॉप दे रहा है एप्पल का, और एक आईफोन दे रहा है जिसमें वो 3-3 आईफोन दिखा रहा है नितेश सोनी। वो भाई उसने खरीदे नहीं थे, वो कह रहा था वीडियो में कि मैंने खरीदे हैं, अपनी मेहनत से लिए। मेहनत से नहीं लिए उसने। अच्छा। वो खुद उसकी बॉडी बना रहा है जेजे वाले की, कि भाई मैं तेरी बॉडी बनवा दूंगा और तू मुझे ये सामान फ्री में दे दे। कम से कम 3-4 लाख रुपए देने हैं मुझे। कम से कम 3-4 लोगों ने बताई ये चीज मुझे, कम से कम 2 महीने बाद पता लगा। अच्छा। हमारी एक दिन बात चल रही थी बैठ के कि यार वो नितेश सोनी ने तो जो है मनीष जैन जेजे कम्युनिकेशन से जो है लैपटॉप खरीदा है। तो मैंने तो सामने वाले बंदे ने मुझे बताया भाई खरीदा नहीं है, 3 से 4 लाख रुपए लिए बॉडी बनवाने के मनीष जैन की। तो उसने उसको मोबाइल गिफ्ट करे हैं। तो भाई तू भी दे दे उसको 3-4 लाख रुपए, उसके क्यों बना रहा है, उसकी बॉडी के बदले क्यों ले रहा है? फ्री बनवा दे उसकी बॉडी। जब तू इतना ही शरीफ बन रहा है, जब तू लोगों को बोल रहा है कि भाई मैं 5-5 रुपए का सत्तू लो, 1000 रुपए का डब्बा क्यों खरीद रहे हो, 5 रुपए का सत्तू लो, उससे बॉडी बनाओ। तो भाई फिर तूने मनीष जैन से 2-2, 3-3 लाख रुपए का लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, सिर्फ उसकी बॉडी बनवाने के चक्कर में क्यों ले रहा है? उसकी भी बॉडी फ्री बनवा दे। तो इस बात से मेरी लड़ाई है, बाकी मेरी कोई और लड़ाई। मैं सच के लिए आवाज उठाता हूँ। अच्छा। अच्छा। मैं किसी को बेकार में रोस्ट नहीं करता है, ट्रोल कर रहा हूँ। कोई गलत चीज कर रहा है तो वो कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी, बाकी उससे मेरा कोई इतना कोई मैटर नहीं है कि मैं उसको कोई हेट करूँ। अच्छा, पुनीत सुपरस्टार को मियां खलीफा के साथ छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? राखी बनवाऊंगा भाई उससे, बहन बना लूंगा उसको, और क्या करूंगा। और राखी सावंत के साथ क्या करते हो? वो भी दोस्त है अपनी, राखी सावंत बहुत अच्छी दोस्त है अपनी। अच्छा। और जो ये जॉनी सिंस है, अगर आपको ये बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? वो भाई जॉनी सिंस बनने के बाद तो भाई मैं जॉनी सिंस बनने के बाद ही बताऊंगा उसको। जॉनी सिंस अगर मैं बन गया तो बहुत कुछ कर लूंगा भाई मैं, बहुत कुछ, बहुत भाई। वो हर चीज बताने लायक नहीं होती कैमरे के आगे। अच्छा, पुनीत सुपरस्टार के पास अगर 100 करोड़ रुपए आ जाए तो वो क्या करेंगे? पुनीत सुपरस्टार के बाद अगर 100 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या करोगे? पहले तो उसमें से 8-10 लाख रुपए लगा के तुम्हारे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा। अच्छा। फिर जो कैरी मिनाटी है उसकी नकली टांगे लगवाऊंगा, क्योंकि वो 3 फुट का है, उसके बाद 2 फुट की टांगे उसको 5 फुट का बनाऊंगा। अच्छा। एलविश के मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी लगवाऊंगा, क्योंकि उसकी बड़ी गंदी शक्ल है। अच्छा। और बस ये ऐसे इन्फ्लुएंसरों की शक्ल अच्छी करवाऊंगा बस। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा उनके मुंह पे। अच्छा, पुनीत सुपरस्टार को अपनी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट वापस लाने का मौका मिले तो क्या चीज वापस लाएंगे? अपना बचपन वापसी, और अपने पिताजी को वापसी। अच्छा। अच्छा, जो कामयाबी थी आपके पिताजी के समय पे आ गई थी या उनके बाद में? भाई मैंने आपको बताया ना कि मैं ये नहीं बोलता कामयाबी आने के बाद कि मेरा बाप अंडे की रेडी लगाता था, मेरा बाप केले की रेडी लगाता था। कामयाब मैं उस दिन से ही बन गया था जिस दिन मेरे बाप ने मुझे पैदा करा था, जिस दिन मैंने अपने घर में जन्म लिया था। चाहे वो झुग्गी में लिया हो मैंने, कोठी में लिया हो, चाहे मैं
क्योंकि जिसके पास माँ बाप है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो मैं क्यों बोलूँ कि मेरी कामयाबी जब आई थी जब मेरे पापा थे, नहीं तो कामयाब तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करा था। दुनिया में लेकर आ गए ना, वो बात खत्म हो गई। इंसान का जन्म दे दिया ना, वो कामयाबी तो है। कुत्ते का जन्म तो नहीं दिया ना हमारे माँ बाप ने उसे, किसी गधे का, बिल्ली का वगैरह, इंसान का दिया है ना। सही हाथ दो पैर दिए ना, तो भाई कामयाब तो उसी दिन हो गए थे। अच्छा पापा, ये जाने के बाद कोई ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हो? अपने फादर को, अच्छा, अपने बचपन को, जिससे आपको बहुत ज्यादा। बहुत चीजें हैं, मतलब यार वो चीजें ऐसी होती है बताई नहीं जाती, लेकिन बहुत चीजें हैं। फादर को मिस करते हैं तो उनकी सारी यादें, उनकी सारी बातें सब मिस करते हैं। अच्छा, आपकी मम्मी आपकी वीडियोस देखती हैं? बिल्कुल देखती बोलती हैं कि क्या बवाल सवाल बनाता रहता है भाई सब। देखो मैंने आपको बताया ना, देखो वो तो खैर हमारी माँ है, दुनिया है भाई, दुनिया में बहुत रोस्ट मारती है, बहुत ट्रोल करती है, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन मैं क्या है, मैं लोगों की बातों को इधर से निकालता हूँ, इधर से डालता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। अगर माँ के लिए पुनीत सुपरस्टार को कुछ बोलने का मौका मिले तो वो क्या कहेंगे? भाई लोग दुनिया में लोग मामा करते रहते हैं। इन्फ्लुएंसर हो, जब कोई मदर डे आता है तो आपने देखा होगा, जब कोई नई गाड़ी ले लेता है या कोई बड़ा घर ले लेता है तो माओ के साथ वीडियो बनाते हैं। माँ का पीछे साउंड लगा दिया और गले में चुन्नी, सर पे चुन्नी डाल दी, सर पे हाथ रखवा लिया, आशीर्वाद ले लिया। उसको कोई घंटा कोई प्यार थोड़ी कहते हैं। असली प्यार तो हम करते हैं मदर डे वाले दिन। हम झूठ पैर, मैंने अपनी माँ का पैरों का जूठा पानी पिया है इस वाले मदर डे पर। वो जो मेरी मेन आईडी में वीडियो डाला था, अगर किसी की औकात हो, कोई अपनी माँ से प्यार कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ माँ के पैरों का जूठा पानी पी के दिखाए पुनीत सुपरस्टार की तरह, तब माने हम। ये थोड़ी है माँ के कंधे पर हाथ रख दिया या सर पे चुन्नी डाल दी, हाँ जी मेरी माँ मेरे से बड़े। भाई दिखाओ भी तो सही भाई। हम कैसे मान ले तुम अपनी माँ से प्यार करते हो? भाई दिखाओ ना, हमने तो दिखाया है साक्षात। तो ये जो दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये सब नकली प्यार है। मैं कह रहा हूँ कोई डाल के दिखाए, कोई इन्फ्लुएंसर ये जो इतने बड़े बड़े दिखा रहे हैं, जो आके दिखाते हैं कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, ये वो है, ये झांट प्यार नहीं करते, सब नकली है भाई। ये सब दोगले लड़के हैं, ये सिर्फ लड़कियों में मरते हैं, अय्याशी करना जानते हैं। कोई नहीं करता इनमें से माँ बाप को प्यार, जितने भी क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। तो अभी आप अपनी मम्मी के पास ही रहते हो या अलग? बिल्कुल साथ में रहते हैं, पास ही रहेंगे और क्या, अलग क्यों रहेंगे। अच्छा, पुनीत सुपरस्टार की शादी हो गई? नहीं भाई अभी नहीं हुई। अच्छा, मोहब्बत हुई है किसी लड़की से बहुत सच्ची वाली? अभी किसी लड़की की कोई ऐसी हैसियत ही नहीं बनी जो जिससे मुझे मोहब्बत हो। नहीं, आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि लड़की मेरा होलिया, जिस तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ वो देख के भाग जाती है अगर कोई लाइक। भाई वो सब कहने की बातें हैं। फिलहाल कोई लड़की, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती भाई, असल बात बताऊँ, अपने मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से समझ में ही नहीं आती मुझे लड़की। वैसे अगर पुनीत सुपरस्टार की शादी हो और रील बनाने का कीड़ा जाग जाए तो आधी तोड़ फोड़ तो ये खुद ही कर देंगे मंडप में। भाई वो तो देखो वक्त बताएगा, वो जब कोई लड़की मिलेगी, जब कोई आएगी। फिलहाल तो अभी बनी नहीं है, ना बनी है, ना बनेगी, ना पुनीत सुपरस्टार शादी करेगा। अच्छा, प्लान है कभी शादी करने का? तुम्हारी हो गई? ना मेरी तो ना हुई है। शक्ल से तुम्हारी ऐसा लग रहा है रोज सो जूते खाते हो तुम बीवी से आकर। शक्ल से तुम्हारी ऐसा लग रहा है शादी, तुम्हें बड़ा शौक रहा है शादी करने का। तुम बड़ी बहुत लोग जानना चाहते हैं ना। नहीं भाई मेरा कोई प्लान नहीं है, ना मुझे करनी। अच्छा, मजे से जिंदगी अच्छी कट रही है मेरी, बढ़िया कट रही है, ऐसी जिंदगी काट रहे हैं, ऐसी। अकेले आए थे अकेले चले जाएंगे। अच्छा, क्या जरूरत है शादी करने की? 35 साल की उम्र हो गई। कितने साल आदमी जी रहा है? 55 साल में तो आदमी मर के निकल रहा है, बुढ़ा हो रहा है। अब कोई थोड़ी उम्र जी रहा है 80 साल 100 साल। कितनी उम्र है? 10 साल 15 साल। अच्छा, तो आप इस वजह से नहीं कर रहे कि कहीं ऐसा ना हो बीवी? बिल्कुल भाई, डर भी है। ड्रम में पैक करवा और क्या पता नीले ड्रम में मेरी भी मौत हो गई, खाई से मुझे ही फेंक दे। आजकल यही चल रहा है। हाँ, मगर मेरे घर में मेरा चाचा होता शक्ति कपूर, अमरीशपुरी, तो बिल्कुल कर लेता मैं। अगर मेरे पास गड़बड़ होती तो वो बचा लेते मुझे, जिनसे दुनिया डरती थी। अब तो वो तो मर ही गए। नहीं, शक्ति कपूर तो जिंदा है अभी। जिंदा है लेकिन अब तो बुढ़ा हो गया ना, अब क्या करेगा वो। अगर पुनीत सुपरस्टार को पीएम बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन फ्री दूंगा। अच्छा। और जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनको एक फ्लैट गिफ्ट करवा दूंगा। और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान की बिजली सही करवाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आग जो है बिजली की तारों की वजह से लगती है, क्योंकि घपले बहुत हो रहे हैं। पीछे से पैसा बहुत आता है, 100 करोड़ रुपए आ गया। जो बीच के जो होते हैं ना, ये बिजली की लाइनें जोड़ने वाले बीच के जो लोग होते हैं, आधे ज्यादा पैसा उगा जाए। तारे कच्ची लगा देती हैं, कच्ची तारे होती हैं, लाइनें होती हैं, तारे इतनी मोटी मोटी लगती हैं, जो सेफ रहे पतली पतली तारे लगाते हैं, ऊपर से नीचे गिर जाती है आंधी तूफान में, नीचे आग लग जाती है। अभी आग लगी भी है, अभी लखनऊ में आग लगी थी। तो वही इन सब चीजों की वजह से लगी थी। ना झुग्गियां होती, ना लाइटें होती, ना तारे होती, ना इतने लोग मरते। अच्छा, जब इस तरह के केसेस आप सुनते हो तो क्या दिल करता है करने का कुछ, कि काश? देखो दिल तो बहुत करता है, लेकिन कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। देखो क्या होता है, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जो उसकी जो हाथों की लकीरें होती है ना, जो माथा होता है, इसमें ना एक लकीर लिख दी जाती है भगवान ने कि भाई तुम इस दुनिया में आए हो, तुम इतना ही कर सकते हो। तो सोचने को आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे बैठे बैठे अभी आप
अमेरिका पहुंच जाओ, लंदन पहुंच जाओ, वो सिर्फ सोच ही सकते हो, कर नहीं सकते। तो भाई हमारे बस में जितना होता है हम उतना कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में पावर होती तो हम दुनिया का नक्शा बदल देते, गरीब पैदा ही नहीं होता, गरीबी का नाम ही मिटा देते, लेकिन हमारे हाथ में वो चीजें हैं नहीं। अच्छा, कौन सी पार्टी से आएंगे? भाई मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा। क्या नाम रखोगे? मुट्ठल जनता पार्टी, जैसे वायरल हुई थी अभी, आपको देखा होगा आपने, मुट्ठल जनता पार्टी वायरल हुई थी भाई। और क्या, मजे से बैठो घर में, सबसे बढ़िया पार्टी है भाई। क्या दिक्कत हो रही है? खाली बैठो, ना लड़ाई झगड़ा ना कुछ, आराम से 2000 रुपये मिल रहे हैं, आराम से पूरे दिन भर चिल मारो घर में बैठ के। और क्या। अच्छा, तो पुनीत सुपरस्टार ने लाइफ में कितनी बार मुट्ठी मारी है? बहुत ध्यान देते हो मुट्ठी भाई? एक बार बताओ, सुनो, ऐसा कोई बंदा है जो नहीं मारता हो? सिर्फ पता क्या है, मुट्ठी मारने के 2 असूल हैं, किसी को भा जाती है और किसी को नहीं भाती है। तुम हो, तुम अगर नहीं भी मारोगे तो भी शक्ल से मुट्ठल लग रहे हो, और मैं 4 बार ही मारूंगा तो भी नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे चेहरे पे नूर है। जरूरी नहीं है हर मुट्ठ मारने वाला इंसान, वो मुट्ठी ना निर्भर करती है, किसी को कोई सुंदर हो जाता है उससे, और कोई साला बदसूरत हो जाता है। जैसे तुम बिल्कुल बदसूरत हो चुकी हो, दिन भर दिन मार के खत्म हो चुकी हो, और मेरे चेहरे में नूर आता जा रहा है। तो आप मार के मुंह पे लगा लेते हो क्या उसको? भाई एक बार बताओ, मार के, वही तो कह रहा हूँ मैं, तभी तो मेरा चेहरा ऐसा है। अच्छा। मैं तुम्हें भी सलाह दे रहा हूँ कि नहाने से कोई फायदा नहीं हो, जैसे तुमने भी 4 बार ही मुंह धोया है, अगर तुम भी मुठ मार के अगर अपने मुंह पे लगा लोगे ना, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा तुम्हारा चेहरा। अच्छा। वही तो कह रहा हूँ मैं। ये गिलो वहीं से आ रहा है भाई तो मैं यार, ये बता, जब मैं नाले का पानी, कीचड़ का पानी लगा रहा हूँ, तो एक बार बताओ, तो उसको लगाने में क्या दिक्कत है? तुम भी लगाओ ना, तो किलो मिल जाएगा तुम्हारे में। क्या फायदा? ऐसे 4 बार मुंह धो के जा रहे हो, जितनी बार मुंह धो रहे हो उतनी बार गंदी शक्ल लग रही है। अच्छा। एक बार लगा के तो देखो, नाले का पानी से मुंह धो के तो देखो। अच्छा, और क्या। जब आप बिग बॉस में गए थे तब आपने फ्लश नहीं किया था? भाई अभी मुट्ठी की बात चल रही ना, मैंने बिग बॉस में जाके मुट्ठी मार दी थी वहां पर, तो वहां पे वो दिखा था, तो अंदर जो क्रिएटर गए थे, कंटेंट जो अंदर कंटेंट से वो गए थे, हाँ। तो उन्हें मुट्ठी के अलावा सामान मिल गया था, तो भाई इसलिए वो गुस्सा हो गए थे। तो भाई नहीं करा हमने साहब, मैंने बोला ना मैं मुंह पे वही लगाता हूँ। अच्छा। मुट्ठी मार के भी मुंह पे वो लगाता हूँ, तभी तो चेहरे पे गिलो है भाई। अच्छा, वही तो वहाँ लगाने गए थे? हाँ, लगाने गया। तुम भी लगाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा शौक आ रहा है बार बार पूछने का, चेहरे पे गिलो क्यों है। मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है। मुट्ठी मारो तो वही लगाओ, नाले का पानी लगाओ, मुट्ठी मार के लगाओ, उससे गिलो आएगा तुम्हारे चेहरे पे, अगर पुनीत सुपरस्टार बनना है तो। अच्छा, बिग बॉस की रियलिटी क्या है कैमरे के पीछे? बिग बॉस की रियलिटी कुछ नहीं भाई, वहाँ पे मतलब कंटेस्टेंट जाते हैं और अपना काम करते हैं, बस। अपना रियलिटी क्या है? रियलिटी जो तुम देख रहे हो वही है रियलिटी। अच्छा। हाँ। पुनीत सुपरस्टार को कितना पैसा मिला था वहां जाने का? मुझे कुछ नहीं मिला था भाई। मैंने यार बताया ना, मैं तो वहाँ पे भी तेल चटाई करने गया था भाई मैं, लेकिन वहाँ जल्दी बाहर आ गया था। वहाँ पे मैं तेल चटाई का धंधा करता। सबसे बढ़िया तेल चटाई का धंधा, ये मत पूछो कितना कहाँ से पैसा मिला था। तेल चटाई से बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में कोई पैसा नहीं है। तुम तेल चटाई वाले अगर घर देखोगे ना, तो 500 गज के 1000 गज में फार्म हाउस बना रखे हैं। मैं खुद करने वाला हूँ धंधा शुरू, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है, अभी मैं चीजें थोड़ा सही कर, अब खुद को सही कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा। तो ताकि थोड़ा सा मैं कस्टमर ज्यादा हैंडल कर सकूं, हाँ। पूरे दिन भर काम कर सकूं। जैसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे करूं तेल चटाई, तो उसमें क्या है, उसमें ज्यादा पैसा है। तेल चटाई में पूछोगे कितना पैसा मिलता है, बिग बॉस का पूछ के क्या करोगे, बिग बॉस में कितना पैसा मिला था। अच्छा, जो आप मदद करते हो, और थारा भाई जोगिंदर की मैंने काफी वीडियोस देखी हैं कि मदद कर रहे हैं, तो जो ये पैसा देना उना होता है, ये चैलेंज पूरे करते हैं, ये अपने पास से बाकी करते हैं, उन लोगों तक पैसा जाता है जिनको ये देते हैं, या वापस ले लेते हैं बाद में? भाई देखो, 50,000 की गड्डी, 1 लाख की गड्डी तो सलमान खान की भी औकात नहीं है किसी को देने की। आदमी में 200 करोड़ रुपए होगा तो भी नहीं देगा। बाकी मैं देखो, इन्फ्लुएंसर का मुझे पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरा तो ये मानना, मेरा तो आज तक रिकॉर्ड है, मैंने कभी 50,000 की गड्डी नहीं दिखाई, ना मैंने कभी किसी से 1 रुपया मांगा पूरे सोशल मीडिया की मेरे को पैसे दो तो मैं खाना बांटूंगा। मैं जो खाना बांटता हूँ मैं अपने पैसे का बांटता हूँ। अच्छा। मेरी आज तक आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी कि भाई मेरे को 2 रुपए डालो, 4 रुपए डालो, मैं इनको खाना खिला रहा हूँ, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ। मेरे अगर मैं दम है मेरे पिछवाड़े में, तो मैं अपने पैसों का कमा के बांटूंगा। अगर मैं दूसरे से भीख मांग के बांट रहा हूँ तो उसका फायदा क्या है? वो मुझे थोड़ी लगेगा कोई। लोग आजकल सोशल मीडिया पे भिखमंगों की तरह पैसे मांग रहे हैं, 2 रुपए डाल दो, 5 रुपए डाल दो, 10 रुपए डाल दो। असलियत में भी मांग रहे हैं जिनको जरूरत है, लेकिन आजकल भिखारी की तरह मांग रहे हैं। तो मैं वो धंधे नहीं करता भाई। मेरी जेब में होगा तो मैं बांटूंगा, नहीं तो मैं भीख नहीं मांगूंगा लोगों से, मेरा असूल है। अच्छा, आप बहुत लोकेशन चिल्लाते हो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको लोकेशन भेजी हो और बोला हो कि यहाँ आ तू? भाई मुझे किसी ने लोकेशन आज तक भेजी ही नहीं। सब मेरे को जितने ही भेजते हैं, मेरे को लाइव लोकेशन भेजते हैं। अब लाइव लोकेशन में क्या होता है, 100-200 मीटर का फर्क होता है। जैसे कोई मुझे अपनी लोकेशन भेज रहा है तो 100-200 मीटर इधर उधर होगा। जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो वो भग जाता है। या तो किसी की औकात हो तो मुझे करंट लोकेशन भेजे, करंट कोई भेजता ही नहीं। अच्छा, आपकी एक पीछे वीडियो भी तो वायरल हुई थी जिसमें आप रूम के अंदर आपको मारा भी गया था कुछ लोगों ने, एक वीडियो देखा था। वो तो आप मुझे 5 लाख रुपए दो, आप मार लो, क्या दिक्कत हो रही है? 3 लाख रुपए दो, आप मार लो, हमारा तो धंधा ही यही है भाई। अच्छा, तो वो थप्पड़ खा के, भाई मैं क्या तो गू खा ले हम थप्पड़ के लिए, लाओ 2 लाख रुपए अभी तुम्हारे सामने गू खा के दिखाता हूँ, लाओ।
औकात होनी चाहिए भाई, अगर सवाल पूछ रहे हो तो जेब में औकात भी होनी चाहिए उस हिसाब से। नहीं तो सवाल मत पूछो, अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो वो सवाल ही मत पूछो। नहीं नहीं, जो लोग जानना चाहते भाई हैं लोगों से क्या, तुम अपनी बात बताओ, तुम लोगों पे क्यों जा रहे हो, सारी बातें तुम पूछ रहे हो। लोगों को लोग क्यों पूछेंगे, अभी तो जब ये पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ तो कौन पूछेगा तुमसे भाई। मैं ये पूछ रहा हूं, अब मैं तुम्हारी बात पढ़ता, तुम हर बात में लोगों कर रहे हो भाई। यहाँ तो तुम वो सवाल ही मत पूछो, तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो दो ना फटी से तुम्हारी 2 रुपए तो तुम्हारी जेब में नहीं है, ऐसा लग रहा है तुमने खुद 2 दिन से रोटी नहीं खाई है और तुम सवाल पूछ रहे हो जो 20-20 लाख रुपए का। आज आपके साथ खाएंगे खाना भाई 20-20 लाख रुपए की। भाई मैं तुम्हारी जैसी शक्ल वालों को नहीं खिलवाता भाई, मैं सॉरी भाई, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है मेरे साथ खाने की। अब बात ये है ना कि हम डिनर में वो 40 खा भी तो नहीं सकते, आप खाओगे भाई तो मैं कह तो रहा हूँ भाई, मैं जब तुम्हारी औकात ही नहीं है, मेरे को दो ना पैसे तो मेरे को कुछ करो तो सही, तो मैं कुछ करूँ। या तो जब तुम्हारी औकात ही नहीं है सवाल पूछने की औकात वो रखता है जिसकी जेब में पल्ला भारी हो। हम सब काम कर लेंगे, तुम निकालो तो सही, कुछ दो तो सही। तुम निकाल रहे खुद ही, तुम भूखे बैठे हुए हो या भूखे प्यासे, खुद ही तुम्हारी जेब में तो 10 रुपए नहीं है, ऐसा लग रहा है 5 दिन से नहाए नहीं हो, रोटी नहीं खाई है, गरीबों वाली शक्ल। मैं क्या बोलूं तुम्हें, तुम्हारे शक्ल देख के मुझे तरस आ रहा है। दोस्तों और सवाल तुम्हारे 20-20 लाख रुपए के हैं, बताओ। तो दोस्तों ये बात तो पक्की है कि पुणे सुपरस्टार जी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये बोलो। अच्छा, मैं कुछ क्रिएटर के नाम बोल रहा हूँ, आप उन्हें बताना कि आपके नाम पर कितने लोगों ने व्यू पाए हैं उनमें से, और कौन आपको भाई सभी ने पाए हैं। कौन सा ये पूछो कौन सा नहीं है नाम क्या, मैं सभी बोल रहा हूँ। राउंड 12 वाले हो गए, एल्विश हो गया, रजत दलाल हो गया, जितने भी हो गए, जितने भी बिग बॉस के अंदर गए सबने पाए हैं, कोई है ही नहीं बंदा, फिर भी तुम नाम ले लो। अच्छा, जैसे अभी आप उनसे मिले थे, क्या नाम है, कुछ दिन पहले ही इनसे समय रैना से भी मिले थे, और उसने चूतिया है मेरे सामने, क्या टैलेंट है उसमें, मीठों की तरह बैठ जाता है वहां पे कुर्सी में, हंसता रहेगा है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने जो प्रमोशन पॉडकास्ट कर रहे थे वो, हाँ। उसमें आपके लिए कुछ बोला भी था उन्होंने, कैरी मिनाटी के साथ, भाई वो वीडियो तभी तो हिट हुआ उसको। अच्छा। पुनीत सुपरस्टार का नाम आएगा तो वीडियो हिट है। अच्छा। अब वो चूतिया अपना कंटेंट बना रहे हैं और प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि प्रमोशन है उसमें किसी ब्रांड वालों ने बोल दिया कि इस वीडियो को हिट करवाने का क्या तरीका है, बोले कुछ नहीं करना, पुनीत सुपरस्टार का नाम आ जाए इसमें, हिट हो गया वीडियो। पहले तो उसके चैनल पे चला गया 10-20 मिलियन, उसके बाद जो मैंने रोस्ट मारा 10-20 मिलियन चला गया, तो भाई हिट हो गया ना। उसको मेरा नाम चाहिए। चूतिये में क्या टैलेंट है, घुंघरालू बाल लेके बैठा हुआ है, मीठा है करता रहता है, क्या टैलेंट है बताओ। हाँ। एक नीसू तिवारी है क्रिएटर, उन्होंने भी आपके साथ वीडियो बनाया, उसमें भी क्या टैलेंट है, वो भी मेरी वजह से फेमस हो गई। कौन जानता था उसको, लड़की को। अच्छा, मेरे घर आई थी, शूट करा था उसने, फेमस हो गई वो। उसमें आपने ये भी बोला था कि मुझे 3 लाख दो, थप्पड़ मारो, कुछ भी करो। तो लाओ आप दो, आप मार लो, औकात होनी चाहिए, शक्ल होनी चाहिए। मैं सोचा कभी अब रेट बढ़ गया हो या घट हो गया। 3 लाख की तो भाई साहब आपने जब से तुम पैदा हुए तब से तुमने रोटी भी नहीं खाई होगी 3 लाख की। 3 लाख रुपए तो तुम्हारे पूरे जिस्म पे नहीं लगे होंगे अभी तक। मुझे रोस्ट भाई तो मैं तो सबको ही कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एलविस यादव से क्या पंगा है आपका? भाई रोज आपने बहुत पॉडकास्ट में बोला है भाई, मेरा उससे पंगा नहीं है, तुम उसकी वीडियो उठा के देख लो। मैं उसको जब हमारी लड़ाई खत्म होती है, वो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉडकास्ट में मेरा नाम ले देता है, तो भाई फिर हम उसका नाम ले देते हैं, फिर हम रोस्ट मार देते, तो हमारा नाम लेगा तो हम तेरा नाम लेंगे। अच्छा, हमारे को क्या है भाई, हम टट्टी जैसी जिनकी शक्ल होती है ना, तो हम उनसे मुंह नहीं रखते। टट्टी जैसी शक्ल है उसकी, हमारे को मेरा क्या लेना देना उससे। अच्छा, नाजिम वसीम से कभी मिले हो इनसे? भाई मैं क्यों मिलूंगा उनसे, क्या टैलेंट क्या है उनमें, मैं क्यों, मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों मिलूंगा उनसे। अच्छा, अभी आपने उसके वसीम के ऊपर एक वीडियो ही बनाया था, कौन सा वीडियो? बोले उसका भी सस्पेंड हो गया ना अकाउंट। अरे वो उसकी किस्मत अच्छी है जो मैंने बनाया होगा, मुझे तो याद भी नहीं है। वो अगर बनाया होगा तो उसकी किस्मत अच्छी है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, मेरा कोई लेना देना है भाई। मैं रिश्तेदारी नहीं, मैं चूतियों से रिश्तेदारी नहीं बनाता। तुमने देखा है मैंने कभी किसी रिश्तेदारी बनाई है किसी इन्फ्लुएंसर के टट्टे जुए हो, हाँ जी मैं तुम्हारे साथ वीडियो बनानी है? भाई मैं अपने में मस्त रहता हूँ, मैं अपने में स्टार हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी के पास जाने की या किसी से मिलने की। जिसको जरूरत है वो खुद आएगा मिलने के लिए, मेरे क्यों जाऊंगा किसी के पास मिलने के लिए, बताओ। अच्छा, भुवन मान से मिले हो कभी? चूतिया है मेरे सामने, क्या है वो, कौन जानता है उसे, बताओ कौन जानता, कौन है उसको, क्या टैलेंट क्या है उसमें। आशीष चंचलानी चूतिया है, उसमें भी मेरे नाम से व्यूज लिए हैं, जाके चेक करो उसकी वीडियो। पुनीत सुपरस्टार को रोस्ट मारा था तब वायरल हुआ था वो भी तुम्हारे तरह चूतिया पर कर रहा था बैठ के, हाँ जी पुनीत सुपरस्टार नालों में लेटा है, वो वीडियो उसका मिलियन में चला गया। हर्ष बेनीवाल चूतिया है, वो भी 1.5 फुट का है, 2.5 फुट का, क्या टैलेंट है उसमें। पूरब झा, भाई सब चूतियां हैं। पूरब झा में क्या टैलेंट है, 3 फुट का आदमी है, टैलेंट क्या है, लड़कियों की तरह मुंह है। पूरब झा पहले हर्ष बेनीवाल का ड्राइवर था, ड्राइवरी की नौकरी करता था 8,000 रुपये महीने पे, फिर उसके साथ रह के उसका कंटेंट चोरी कर करके वहां तक पहुंच गया। अब दोनों वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, ड्राइवर था वो उसका। वो सौरभ जोशी, किस किस के नाम ले रहे हो? सौरभ जोशी जानता कौन है उसको?
क्या है क्या वो उसके अंदर? उसकी वीडियो काफी वायरल जाती है अरे वैसे हर भाई, वीडियो। सब्जियों की तो कार रेडियो, का कलेक्शन के नाम से जाना जाता है वो। सब्जियों की रेडियो पे उठा उठा के वो वीडियो बनाता है वो, कि ये इतने की किलो ले ली घर के, वो जोकर बच्चे दिखाता रहता है अपनी वीडियो में घर की। कभी मैं खाना बना रहा हूँ, ये कोई टैलेंट है? कोई ये कोई टैलेंट है? मैं मूली की सब्जी काट रहा हूँ, मैंने मूली की सब्जी खा के क्या पाद मारेगा क्या? मूली की सब्जी खा रहा हूँ, मेथी की सब्जी बना रहा हूँ, ये कोई टैलेंट है क्या? क्या है ये? ध्रुव राठी चोर है साला। इंडिया आएगा तो वैसे ही पिटेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गलत गलत बोलता है, विदेश में रहता है इसलिए वो चलता रहता है। उसको तो पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले, अच्छा लेकिन वो यहाँ नहीं रहता इसलिए। सबसे पहले आएगा तो साले के 4 चाटे मैं ही मारूंगा। अच्छा बीजेपी वालों को गलत बोलता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए गलत गलत बोलता है। भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्यों गलत बोल रहा है भाई? जलता है साला, हर किसी की बुराइयां करता है, बीजेपी वालों के खिलाफ रहता है। बेकार है भाई, कोई फायदा नहीं ऐसे गंदे गंदे इन्फ्लुएंसरों का नाम लेना। अच्छा टिगर इंसान चूतिया है मेरे सामने। क्या है बताओ, क्या टैलेंट क्या है? वो तो अंधा है, उसे तो नजर भी नहीं आता, चश्मा पहन के रखता है, वो चश्मा उतार दोगे तो इधर उधर घूमता है वो। अच्छा थारा भाई जोगिंदर तो आपका दोस्त है, काफी करीब है। भाई दोस्त वोस्त कुछ नहीं है इस लाइन में, मेरी बात सुनो। इस लाइन में जो आपने उसमें बोला था ना लेटेंट में। भाई सुन तो लो मेरी बात को, दोस्त वोस्त कोई नहीं होता यहाँ पे। जिसका सिक्का चल रहा है, जो चल रहा होता है उसको बंदे पकड़ लेते हैं, हाइप मिलती है, हाइप पकड़ लेते हैं। हाँ थारा भाई जोगिंदर किसी का दोस्त वोस्त नहीं है भाई, वो क्या है हाइप पड़ता है। वो क्या है, वो उन बंदों को पकड़ता है जो बंदे वायरल होते हैं, जो करंट में बंदे चल रहे होते हैं। अच्छा जैसे अभी कोई इन्फ्लुएंसर चल रहा है पकड़ा, जैसे मैं चल रहा था विजय, तो उसने मुझे पकड़ लिया था वायरल के लिए। अच्छा फिर अब आजकल उसने एक ढाका इन्फ्लुएंसर है, उसको पकड़ रखा है क्योंकि इस टाइम ढाका वायरल चल रहा है। तो उसके लिए क्या है, कोई मायने नहीं रखता कोई भी इन्फ्लुएंसर। मैं उसके ऊपर बुराई नहीं कर रहा है, गलत बोल रहा हूँ। वो क्या है, जो बंदे ऊपर चल रहे होते हैं ना, मतलब वो उनको पकड़ता है जो वायरल होते हैं करंट में। जैसे अभी आप वायरल हो जाओ तो वो आपको दोस्त बना लेगा अपना। हाँ जी मेरा दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? उमेश गोला। हाँ उमेश गोला, नाम भी तुमने कोटी चूतियों वाला रखा हुआ है। जैसे अभी सच जैसे तुम हो, अभी अब तुम वायरल हो जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। अरे भाई जब बहुत बड़ी आर्मी, वो जब तुम डाउन हो जाओगे तो तुम्हारे को थूक देगा वो। तो अभी जैसे उसने हर इन्फ्लुएंसर को पकड़ रखा है। जैसे यूके राइडर को पकड़ा उसने। यूके राइडर जब अभी यूके राइडर ने जो चूतिया वगैरह था, जो एक्सीडेंट वगैरह कर रहा था, वो जो नकली नकली कहानियां दिखा रहा था, तो उसने जोगिंदर ने उसको पकड़ लिया क्योंकि वो वायरल चल रहा था। फिर उसने कई इन्फ्लुएंसरों को पकड़ा। फिर अभी उसने ढाका को पकड़ रखा है क्योंकि ढाका के पास है भाई मोटा पैसा, क्योंकि ढाका अच्छे पैसे खर्च करता है, उस पर गाड़ियां वाड़ियां हैं। तो अभी ढाका वायरल चल रहा है तो ढाका को उसने दोस्त बना रखा है। कल को कोई और इन्फ्लुएंसर आएगा तो ढाका को छोड़ के उसके पास भाग जाएगा। तो भाई उसका यही काम है। तो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा सलमान खान ने भाई पुनीत सुपरस्टार को पकड़ा अपना बिग बॉस फेमस कराने के लिए, और फेमस हो भी गया। अच्छा आपने तो बोला है कि सलमान खान के फैन हो आप। तो नहीं भाई फैन है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये थोड़ी है कि फैन नहीं है, फैन तो है, लेकिन भाई वायरल कराने के लिए बिग बॉस ने पकड़ा आपने को, तो मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। अच्छा क्यों निकाल दिया था आपको बिग बॉस? भाई वो तो टाइम होता है, जैसे अब तुम्हारा 30 मिनट का टाइम है कि 30 मिनट बिग बॉस 30 मिनट का मुझे शूट करना है, तो 30 मिनट तो हमारा उतना ही टाइम था। उसमें निकालता थोड़ी है कोई किसी को, जिसका टाइम आता जाएगा वो चलता चले जाएगा। अच्छा सबसे फेवरेट नेता कौन सा है आपका भारत का? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा और बॉलीवुड स्टार सबसे फेवरेट? पुनीत सुपरस्टार। बॉलीवुड तो स्टार भाई हम भी तो बॉलीवुड के ही हैं, हम कोई बॉलीवुड से कम थोड़ी हैं। इन्फ्लुएंसर सब चूतिया है मेरे सामने। अच्छा कोई वैल्यू नहीं है इन्फ्लुएंसर की मेरे सामने, सब जाटू हैं। अच्छा दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपने काफ़ी सारी चीज़ें इनसे सुनी और मज़ा भी आया होगा आपको, और बहुत कुछ इसमें वो चीज़ें सुनने को मिली होंगी जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी इन्होंने पॉडकास्ट किए हैं या जितनी भी वीडियो बनाई हैं उनसे कुछ अलग आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। बाकी अगर लास्ट मैसेज कोई पुनीत सुपरस्टार जी देना चाहते हैं तो? कोई मैसेज नहीं है भैया, बंद कर, फेंक और उठा के सामान अपना, निकलो ऐसे, बोरिया बिस्तर बांध के चलो जाओ ऐसे।